बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तारिक आज एक नई वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको तरबूज के बारे में अमूमी उसके जो फ़वाइद हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो नहीं बताऊंगा, बल्कि जो मखसूस इसके अंदर जो बेसिकली यकता हैं और यूनिक हैं, वो इसके फ़ायदे आपको बताऊंगा। इसके अंदर दो केमिकल होते हैं, एक सिट्रोलिन और लाइकोपीन। इनके अलग अलग फ़ायदे बताऊंगा और मखसूस। सिट्रोलिन जो है ये एक अमाइनो एसिड है। जब बॉडी में दाखिल होता है तो ये आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है, और आर्जिनिन जो है फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल अदा करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो वेजो डायलेशन हो जाती है। जब खून की नाले में बहाव बढ़ जाता है तो ये इंसान के बहुत सारे फंक्शन के लिए फायदेमंद होता है। उनमें सबसे पहले जो आपको अर्ज करूं वो ये है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत मुफीद है, यानी मर्दाना कमजोरी में ये बहुत फायदेमंद है। यानी मर्दों के अज़ाय तनासल में खून के बहाव को बढ़ाने, फिर इसको मेंटेन रखने में ये अहम किरदार अदा करता है। और इसके अलावा ये जो सिट्रोलिन है ये जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनके लिए बहुत मुफीद है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अब ब्लड प्रेशर की कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो जिनका मैकेनिज्म एक्शन ये होता है कि वेजोडाइलेशन करती हैं, और ये खुद जो वेजोडाइलेशन सिट्रोलिन कर रही होती है, इससे हाई ब्लड प्रेशर वाले को इससे बहुत फायदा होता है। ताहम वो लोग जिनका बीपी लो रहता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, और उस किसी की वजह से हो और उनको उसकी अलामात आ रही हों, उनको ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें ये सिट्रोलिन पाया जाता है या आर्जिनिन पाई जाती है या नाइट्रिक ऑक्साइड पाई जाती है, वो अपने माहिर डॉक्टर के मशवरे से ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये उसका फिर बीपी और लो हो जाएगा। अगर लें भी तो बहुत एतदाल के साथ लें। अब ये जो सिट्रोलिन है ये तरबूज के अलावा किन किन चीजों में बहुत ज्यादा पाया जाता है? ये तरबूज के अलावा खीरे में, कद्दू में और करेले में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब जो दूसरा केमिकल जो है तरबूज में पाया जाता है वो है लाइकोपीन। लाइकोपीन जो है ये एक पिगमेंट है, और ये जो हमारे कुछ सब्जियां और फल हैं उनको सुर्ख रंग देता है। जैसे टमाटर, तरबूज हो गया, टमाटर हो गया, गुलाबी अंगूर हैं या पपीता वगैरह जो है, इसमें इनको जो पीला रंग दे रहा है या सुर्ख रंग दे रहा है, और ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अब मैं इसके रूटीन के जो फायदे हैं वो नहीं बताऊंगा। एंटीऑक्सीडेंट के जो भी फायदे हैं वो सारे इसके अंदर इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये उनसे उनको जो पूरा फायदा देता है वो वाले फायदों का हमें हासिल होते हैं। जो खास फायदे हैं लाइकोपीन के लिए, ये कैंसर प्रिवेंशन करता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है, और इससे बाकायदा स्टडीज हैं कि सीए प्रोस्टेट में ये बहुत मुफीद साबित हुआ है उसकी प्रिवेंशन में, सीए ब्रेस्ट में, सीए लंग्स में, और मेदे के कैंसर में ये बहुत मुफीद साबित हुआ है। और इसके अलावा लाइकोपीन का जो रोल है आई की हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है। जो एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन होती है, यानी उम्र के साथ रेटिना के पॉइंट होता है, मैक्युला बोलते हैं, उसकी तोड़फोड़ हो जाती है, उसकी डीजनरेशन हो जाती है, जिस वजह से ओल्ड एज में नजर कमजोर हो जाती है। और ये लाइकोपीन जो है ये उस नजर के जो कमजोर होना है उसको या तो स्लो करता है या होने ही नहीं देता। और दूसरा ये जो लाइकोपीन है ये इम्यूनो बूस्टर है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और स्किन के लिए ये एज ए एंटी एजिंग काम करता है, यानी वक्त से पहले जिल्द पे झुर्रियां नहीं आने देता। और ये हार्ट के लिए हेल्दी है, ये ब्लड के अंदर एलडीएल को कम करता है और लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करता है। लिहाजा मौसम में जब भी आप तरबूज खाएं, इन दो केमिकल कंपाउंड का ज़हन में रख के खाएं। कौन से? सिट्रोलिन और लाइकोपीन। बाकी जो इसके फायदे हैं जिसमें जितने भी विटामिन है, हाइड्रेशन, और वो तो मिलने ही मिलने होते हैं। हमेशा अपना ख्याल रखें और कुदरती ग़िज़ाओं पे आएं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।